जय हिंद साथियों। आज हम लोग एक बायोलॉजी का नया चैप्टर मानव रक्त लेके आए हैं। यह चैप्टर हर एक दृष्टिकोण से एग्जाम हो, किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए, या फिर अगर क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं उसके लिए, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है मानव रक्त। देखिए, रक्त जो है एक तरल संयोजित ऊतक है। रक्त जो है एक तरल संयोजित ऊतक, यानी कि हमारे शरीर में जो रक्त है वो तरल रूप में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। देखिए, ये हमारे शरीर के कुल वजन का 7% होता है। हमारे शरीर का वजन जो होगा उसके 7% जो होगा वो क्या होगा? रक्त होगा, यानी ब्लड होगा। देखिए, ब्लड जो है एक वयस्क शरीर में 5 से 6 लीटर जो है ब्लड एक वयस्क शरीर में पाया जाता है। यानी मान लीजिए 5.5 लीटर के आसपास जो रक्त है वो एक वयस्क शरीर में पाया जाता है। देखिए, लेकिन जो स्त्रियां होती है, जो महिलाएं होते हैं, उसमें उनमें इस पुरुष के अपेक्षा आधा लीटर रक्त कम होता है। अगर मान लीजिए किसी पुरुष में अगर 5.5 लीटर रक्त है तो महिला में 5 लीटर रक्त ही होगा। तो महिलाओं में पुरुष के अपेक्षा आधा लीटर रक्त जो होता है वो कम होता है। ठीक है, महिला में पुरुष के अपेक्षा आधा लीटर रक्त जो होता है वो कम होता है। और हमारे शरीर में, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त जो है वो होता है। अब देखिए, रक्त रक्त जो है यानी ब्लड जो है हमारे शरीर में अनेक कार्य करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले तो एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, परिवहन का, यानी किसी भी पदार्थ को, जो भी हमारे शरीर से पदार्थ जो कोशिका को चाहिए उसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे देखिए, रक्त के कार्य ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, यानी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका में बनता है उसको फिर वापस लाने का भी कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करता है, अपशिष्ट पदार्थ को भी ट्रांसपोर्ट करता है, बचे हुए भोजन का भी ये मतलब परिवहन करता है। कौन? रक्त। तो ब्लड जो है अनेक काम करते हैं, ऑक्सीजन को ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को लाना, पचे हुए भोजन को कोशिका तक पहुंचाना, उसके बाद अपशिष्ट को वापस लाना, हार्मोन को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना। तो ये जो है क्या है? ब्लड के काम है। अब देखिए, मेनली हम देखते हैं कि मानव रक्त जो है, रक्त को हम दो भाग में बांटते हैं। रक्त को हम कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। रक्त को हम दो भाग में बांटते हैं, एक होता है प्लाज्मा प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। देखिए, प्लाज्मा तो प्लाज्मा हुआ, लेकिन रुधिराणु को हम फिर 3 भाग में बांटते हैं। रुधिराणु 3 प्रकार का होता है। एक होता है आरबीसी, जिसको हम लाल रक्त कणिका या कण कहते हैं। ठीक है। एक होता है डब्ल्यूबीसी, जिसको हम श्वेत रक्त कण कहते हैं। और एक होता है रक्त बिंबाणु, जिसको हम ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो प्लाज्मा एक ही होता है। जो रुधिराणु होता है, रुधिराणु वो 3 प्रकार के होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु होता है। ठीक है। तो हमको सबसे पहले अब पढ़ना है प्लाज्मा के बारे में। ठीक है ना। देखिए, प्लाज्मा प्लाज्मा जो होता है ना, एक तरल हल्का पीला सा चिपचिपा द्रव होता है। ठीक है ना। जो प्लाज्मा का कलर होता है वो हल्का पीला चिपचिपा होता है। ठीक है। प्लाज्मा का जो कलर होता है हल्का पीला और चिपचिपा होता है। हमारे जितना भी शरीर में ब्लड है, उस ब्लड के 55% हमारे रक्त में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। टोटल रक्त का 55% होता है प्लाज्मा। और उस 55% यानी कि प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा का अगर देखा जाए तो प्लाज्मा में 90% जल होता है। ठीक है। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत रक्त होता है? जल होता है 90%। तो प्लाज्मा में 90% होता है जल, 7% होता है प्रोटीन, 0.9% लवण होता है, 0.1% ग्लूकोज होता है, और जो बचा वो शेष पदार्थ थोड़ा थोड़ा मात्रा में उपलब्ध होता है। प्लाज्मा देखिए, प्लाज्मा जो होता है वो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करता है। प्लाज्मा का काम है, जो भी भोजन हम लोग करते हैं उसका अवशोषण करके शरीर के कोशिका तक जो ले जाने का काम करता है वो कौन करता है? प्लाज्मा करता है। एवं हार्मोन को भी शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम प्लाज्मा करता है। देखिए, प्लाज्मा को हम एक और नाम दे सकते हैं जिसको हम सीरम कहते हैं। देखिए, प्लाज्मा से अगर हम फाइब्रिनोजेन
अगर प्लाज्मा में से अगर हम फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल दें, ये सब क्लोटिंग के वजह होता है। जब रक्त थक्का बनता है उस समय क्या होता है कि प्लाज्मा से फाइब्रोनोजेन फाइब्रोनोजेन नामक जो होता है प्रोटीन को निकाल दिया जाता है, तब उसका नाम हो जाता है सीरम। यानी कि प्लाज्मा से अगर हम फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल देंगे तब इसको हम क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। ठीक है।